कि भाई 113 चक्कर के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना। एक चक्कर के लिए कितना, इतना। तो एक चक्कर के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये जो वैल्यू है 2 पाई आर की वैल्यू है। एक चक्कर के लिए इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है सर्कल, यानी कि उसके सर्कमफ्रेंस की वैल्यू है। तो हमें निकालनी है किस चीज़ की वैल्यू, हमें निकालनी है डायमीटर की वैल्यू। तो देखो अगर हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी होती तो मैं 2 और पाई इन दोनों को नीचे भेज देता। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो पाई को उसके डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी, ढाई दो 11, तो 70/11। तो ये साथ है, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है 154। तो सेमी सर्कल का एरिया 154 इंटू हाफ, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगा। माइनस, तो यहाँ पर दो क्वाड्रेंट का एरिया हो गया अपना, माइनस एक स्क्वायर का एरिया घटाना है। तो रेडियस गिवन है तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 49। स्क्वायर की साइड 7 है, 7 इंटू 7। तो देखो कैलकुलेशन कितनी है। देखो जितनी भी चीजें हुई हमारे दिमाग के अंदर हुई, अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग के अंदर बनी, दिमाग के अंदर जितनी इस बट्टे साहब अब हमने निकालना है जी इसका एरिया। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास रेडियस है, पूरे सर्कल का जो एरिया है उसका 1/4 कर दो। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर का 1/4। ठीक है, ये जस्ट ये निकाल लेता है, नहीं मैं बहुत ज्यादा की रेडियस 7 बाई 7 3 हो जाएगा, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, बेंट सर्कल का एरिया कितना, समझ में आ गई बात। वायर की लेंथ 36 सेंटीमीटर है, यानी कि जो है, यानी और यहाँ तो एग्जामिनर ने बताया है कि पाई आर प्लस 2 आर इज इक्वल टू 36। आर को मैंने ले लिया यहाँ पर कॉमन। ठीक है, तो अंदर पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 22/7। तो ये क्या हो गया, 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना होता है 36। तो ये हो गया 36/7। ठीक है, तो 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई 7। तो इसका रेडियस 7 है। और अगर रेडियस 7 होता है तो पूरे सर्कल का एरिया होता है 154, लेकिन इन्होंने सेमी सर्कल का एरिया पूछा है। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा 154/2, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो 7 वाली रिलेशन याद रखने का फायदा है। कितने यूनिट सर्कमफ्रेंस यूज किया है, यानी 2 पाई आर यूज होता है। एरिया कितना था, एरिया उतना होता है जो पूरे सर्कल होता है। यहाँ पर इन्होंने एरिया पूछा ना, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर 2 पाई आर यूनिट सर्कमफ्रेंस यूज किया होता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर 1 यूनिट सर्कमफ्रेंस यूज किया होता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पर कितने यूनिट सर्कमफ्रेंस यूज किया है, 3.5 यूनिट। तो अगर 3.5 यूनिट यानी कि 7/2 यूनिट सर्कमफ्रेंस यूज किया है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर इंटू 7/2। और इस टाइप के लिए केवल लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे आपको पता होगा, यहीं पर सारा मामला निकाल देते हैं नीचे पाई आर ना। तो अब देखो यहाँ पर पाई से कैंसिल हो गया, एक और से एक कैंसिल हो गया, और इस आर की वैल्यू यहाँ पर रख दो जो बचा है। तो बस ये अपना आंसर है 7.35/7, 4 8 32 8 7 5, यानी और ट्रायंगल की हाइट ये भी आ जाएगा। ठीक, भाई सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, सेमी सर्कल का एरिया होगा, सेमी सर्कल का एरिया से ए, यहाँ पर ए गिवन है ए, इसका एरिया होगा पाई ए स्क्वायर बाई 2, पूरे सर्कल का एरिया का हाफ, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, देखो अगर रेडियस ए है तो ट्रायंगल का बेस हो गया जी 2a, और ट्रायंगल की हाइट ये भी रेडियस है ना, तो ये होगी जी a। ठीक है, कुछ डायमीटर है ना, इन सेंटर से पास हो रहा है, यानी कि ये होगी हाइट होगी। तो ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस जो 2a है इंटू हाइट, बस। तो हाफ से हाफ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया जी। तो ऑप्शन के अंदर पाई है, पाई को ही रखेगा, यहाँ पर है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचा पाई बाई 2 माइनस 1, तो a स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन एक बार ऑप्शन में भी मान लो पाई है और रखी है, पाई की नहीं है, नहीं होगी तो मतलब बोल के ठीक है। तो 2000 करना है, ये निकाल गया। अब ये तो क्वाड्रेंट है, इसका डिस्क नाम है वाले क्वाड्रेंट का, इसका डिस्क होता है। तो हमें क्वाड्रेंट का निकालना है, यानी कि पूरे सर्कल का 1/4। क्लियर है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है ना, 7 वाला आंसर यूज कर लिया माइनस। और यहाँ पर एग्जामिनर की मजबूरी नहीं है कि 7 दे रहा हो, वो भी 6.9 दे देता, 6.8 दे देता, एक्चुअल में 7 दिया, तो यानी कि उसे कंसेप्ट चेक करना है, कैलकुलेशन नहीं चेक कराओगे ना, लिबर नहीं करवा से आगे। तो आगे मार्क 754, लेकिन पूरे सर्कल का, लेकिन यहाँ पर रेडियस 14 है, डल है, तो एरिया होगा 4 गुना। लेकिन ये पूरे सर्कल का होगा, हमें क्वाड्रेंट का निकालना है, यानी पूरे सर्कल का 1/4। क्लियर है, इसमें कैलकुलेशन नहीं लगी है ना, 7 वाला आंसर यूज कर लिया माइनस, यहाँ नहीं के बाद आंसर देना आगे। अब हमें दो सर्कल का एरिया लिखना है, ये दो सर्कल है, इनका रेडियस 7/2, ये नहीं हो गई ये भी बात। उसके बाद हम पत्ते का एरिया जोड़े, तो ये पत्ते का एरिया है ना काफी छोटा सा है, हमें पता है पत्ते का एरिया कैसे निकालना है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक बार एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ कि पत्ते के एरिया को निकालकर जोड़ो, तो एक बार बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ऑप्शन से भी कई बार करते हैं, और जरूरी नहीं कि हर एक बार कर पाए। अगर ऑप्शन से कर पाए तो ठीक, तो पत्ते का एरिया जोड़ देंगे, दिक्कत क्या है। देखो 4 से 4 गया, 2 से ये 2 गया, 2 से ऊपर वाले को तो 77 बचेगा, तो ये हो गया 77। तो यहाँ पर ये क्या आ गई 154 माइनस 77, यानी 77 प्लस पत्ते का एरिया। तो देखो 77 से कम नहीं होगा, 77 के बराबर नहीं होगा, और पत्ते का एरिया इतना बड़ा नहीं है कि 77 140 हो जाए। समझे हो कि भाई 77 डबल 150 होता है, इस सेट पर बराबर थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि आप बेहद ऑप्शन डी लगा सकते हो यहाँ पर। तो ऑप्शन पास पास नहीं, अगर ऑप्शन पास पास होते तो देखो पत्ते का एरिया निकालना इतना मुश्किल नहीं है। देखो कैसे, तो ये पत्ता है, अभी इसको देखते हैं। मैंने क्या बताया था, एक सेमी सर्कल बनेगा दो क्वाड्रेंट से, और सेमी सर्कल में एक स्क्वायर का एरिया हटाना है, बस यही बात है ना, निकालना होता है, देख लो। तो ये तो सेमी सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 7 दे दो। तो अगर भाई पूरा सर्कल होता 7 वाला तो एरिया होता 154, लेकिन 7/2 वाला है तो एरिया 1/4 हो जाएगा, और सेमी सर्कल है तो मैंने 1/2 कर दिया, सेमी सर्कल है। ठीक है, मन इसी और कैलकुलेशन थी, इतना टाइम और लगा। और इस क्वेश्चन में देखो ये नहीं है कि आपने टाइम बताना है, ऐसे क्वेश्चन में टाइम मतलब बताना और 1/2 कर दिया, सेमी सर्कल दे दो। तो अगर भाई पूरा सर्कल होता 7 वाला तो एरिया होता 154, लेकिन 7/2 वाला है तो एरिया 1/4 हो जाएगा, और सेमी सर्कल है तो मैंने 1/2 कर दिया, सही सर्कल है। ठीक है, माइनस स्क्वायर की साइड है 7/2, तो एरिया आ जाएगा 49/4 साइड का स्क्वायर। तो बस ये हमने करना है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कितना टाइम और लगा। और इस क्वेश्चन में देखो ये नहीं कि आपने टाइम बताना है, ऐसे क्वेश्चन टाइम बताना मैं फ्रैंकली नहीं बताता, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो टाइम सबका गिरा, अगर बिना जेड बड़ा इस क्वेश्चन को जल्दी करोगे तो अगर आप गलत बैठोगे तो बात करोगे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमने सबसे पहले करना है। इस क्वेश्चन का भी एक मार्क है, और जो दूसरे क्वेश्चन है जिस तरह के हैं जहाँ पर ये बोल देता है ये थियरी बताओ, तो ये पहले स्टार्ट है 5 सेकंड लगे, इसका भी एक मार्क मतलब कि मार्क है। तो हम पहले उन क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद इसमें जितना टाइम चाहिए एक करना क्या है, और अब 77 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसी को एक बार चेक करो। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि नंबर 1 को मैं इसे उठा के लाया,
नंबर 2 को मैंने यहाँ पर लगाया ऐसे, और नंबर 3 को मैंने यहाँ पर लगाया ऐसे। तो ये जो जितने भी पोर्शन है ना, ये यहाँ पर और यहाँ पर जो सर्कल को टच कर रहे हैं, चाहे कितने भी सर्कल हो, उनको इस फॉर्मेशन में अगर आप रबर बैंड के अंदर बांधोगे, तो ये जो हिस्सा बनेगा, ये बनेगा मेरे भाई एक पूरे सर्कल का, हिस्सा बनेगा। ठीक है, यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जहां जहां से ये सर्कल को टच कर रहे हैं, वो एक पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस बनेगा। यानी कि वहां से रबर बैंड की लेंथ होगी 2 पाई आर, जो भी सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो। अब बाकी कौन सा हिस्सा बच गया? बाकी बच गया मेरे भाई, इसको छोड़कर बाकी बच गया ये वाला। देखो तो लाइंस जो रेडियस वाली, और इस चीज को भी रेडियस है 5, तो ये चीज होती है इसी हिस्से पर। अब उसके बाद ये जो 10 10 समझ में आ गई बात, ये बेसिक सी बात थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 30 + 2 पाई आर। और यहाँ पर आर की वैल्यू रखेंगे भाई, आर की वैल्यू मैंने रखी नहीं, तो वो है 5, डायमीटर 10 है, तो 5 दूनी 10 पाई, यानी कि 30 + 10 पाई। ओके, सेंटर को आप ऐसे मिला सकते हो जी हाँ, ये रेक्टेंगल बन जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन कितना है? ये वाला पोर्शन है 1, रेडियस 1, ये वाला पोर्शन फिर से 1, ये वाला पोर्शन फिर से 1, ये वाला पोर्शन फिर से 1। तो हो गया, मतलब कि ये वाली लेंथ हो गई 4, ये भी 4, ये भी 4, तो 4 दिए 12, 12 + 2 पाई इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम ये बताओ भाई जरा, एंगल, तो ये कंसेप्ट वाला एंगल दिया होगा या फिर सिमिलरिटी लगेगी। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बता रखा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल है, और जब आप इसके सेंटर से इसको मिलाओगे, तो ये 30 डिग्री का रह जाएगा, नीचे वाला 30 डिग्री का रह जाएगा। और अब आप इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एंगल को ध्यान से देखो जरा, है यहाँ पर 30 के सामने साइड की जो भी लेंथ है, 60 के सामने उसकी √3 टाइम्स होगी, और 90 के सामने ये वाली लेंथ भी क्या है, हमें निकालना है अभी इसका पेरीमीटर, यानी कि इसकी साइड निकालनी, इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, ये रेडियस इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो सामने वाली ये जो साइड है 2 + √3, यानी कि 2 + 2 √3। क्लियर है? ये मीटर यानी कि 3 साइड है, उसने इस दो को बाहर निकाला ऑप्शन है। ठीक है, तो एक बार यहाँ से यहाँ तक इसी तरह, अब हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसे इनको मिलाएंगे, इनके सेंटर्स को। तो और ये क्या है, ये रेडियस हो गई 4 + 2 √3, मीटर पूछेगा। यहाँ पर देखो साइड हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसने दो को बाहर निकाला है। तो समझ में आ गई बात? मतलब आपने इस क्वेश्चन को निकालना नहीं सीखना। अभी आपको लग रहा होगा कि 6 सर्कल दे दिए तो, और 3 सर्कल दे दिए तो मुझे क्वेश्चन आ गया, वो वाला ना। कभी भी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर भाई कितने भी सर्कल भर दे एग्जामिनर, फिर चाहे वो पेरीमीटर पूछ ले या वो एरिया पूछ ले, सर्कल का रेडियस और बड़े सर्कल का बीच में होगा, और इन तीनों सर्कल के सेंटर कहाँ पे होंगे? ये वाले होंगे। तो कोई ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो यहाँ पर, जिसमें बड़े वाले सर्कल का रेडियस भी शामिल हो, छोटे वाले सर्कल का रेडियस भी शामिल हो। तो भाई मैंने बनाया, दोनों के सेंटर्स को जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पर बनाया, तो कुछ मजा नहीं आया। देखो कुछ बन नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है, मैंने बनाया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ जानबूझ के, ये वाले बेस कि भाई फेल भी होते एंगल मिल जाएगी बैंक, ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री शामिल हो। तो भाई पता नहीं आया कि भाई फेल भी मिल जाएगी, बस एक ट्रायंगल ढूंढनी है रिलेशन के लिए। अगर आप इन तीनों सेंटर्स को ऐसे मिलाते हो, तो ये सिमेट्री है, तो ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा। क्लियर है? 120 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये वाली ट्रायंगल बनाई, ये वाली ट्रायंगल। अंदर वाले जो सर्कल्स हैं उनका रेडियस तो आ गया, लेकिन बाहर वाले सर्कल का रेडियस कहाँ है इससे? अब देखो ध्यान से, ध्यान से, अगर मुझे ये वाली लाइन पता लगी ना, ये वाली लाइन, ये वाली, इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ मुझे ऑलरेडी पता है छोटे सर्कल की, तो मुझे बड़े सर्कल का रेडियस पता लग जाएगा। इस वाली लाइन की लेंथ आते ही मैं उसके अंदर जोड़ दूंगा छोटे सर्कल का रेडियस, और छोटे सर्कल का रेडियस उसने 1 सेंटीमीटर बता रखा है। मतलब कि मुझे इस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है, तो चलो भाई अब करते हैं। और ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल है 120 डिग्री का। तो अगर ये ट्रायंगल जो हमारे पास है, यही वाली है ना, यहाँ पे 120 डिग्री का है, तो अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये ट्रायंगल आधा आधा बटेगा 60 60। ठीक है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सिमेट्री है, सिमेट्री के बेस पे आप ये बोल सकते हो। हम प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन सिमेट्री है, इस चीज को मानो। ठीक है, तो ये वाला भी 60 होएगा, ये वाला भी 60 होएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ट्रायंगल से काम चल जाएगा अपना, सिर्फ एक ट्रायंगल से। ये 30 60 90 वाली ट्रायंगल होगी, यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया। अब देखो छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है? छोटे वाले सर्कल का रेडियस है मेरे भाई 1, और हमें 30 60 90 वाली ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक साइड चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए नहीं कुछ। एंगल पता लग गया ना, 30 60 90 है, उसके बाद बस एक साइड चाहिए। तो 60 के सामने वाली साइड 1 है, तो 30 के सामने वाली साइड क्या होगी? 1/√3, √3 से डिवाइड करने पर आएगी 30 के सामने वाली। और 90 के सामने वाली क्या होगी? 90 के सामने वाली होगी 2/√3। 30 के सामने जो भी है उसको मैंने डबल कर दिया, तो ये वाली साइड हो जाएगी जी 2/√3। और अब देखो, पॉइंट ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है वो 2√3 है, और अगर मैं इसको से सीधा एक्सटेंड करूं, तो ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो 1 है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ गया ना ओ बी, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है? वो है 2/√3 + 1। एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ, नीचे √3 एलसीएम लेके, तो 2 + √3/√3, तो ये आ गया बड़े वाले सर्कल का रेडियस। अब वो आपसे इसका सरकमफ्रेंस पूछे, इसका एरिया पूछे, कुछ पूछे, वो आप बता सकते हो, वो कोई एक चीज पूछ लेगा। ठीक है भाई, तो चलो बताते हैं। तो एग्जामिनर ने पूछा है इसका 2 + √3, तो यहाँ पर आंसर है जी ऑप्शन सी। ने क्या करना है, ये वाला है यहाँ, ये ऑप्शन 90, 144 में से 90 गए 54,
और 2 से 54 कटा 27, तो 27 पाई इसका आंसर होगा, यानी कि दैट इज ऑप्शन सी। दोनों को निकालना भी आ जाएगा कि है ये। और ये देखो, अगर मैं इनके दोनों सेंटर्स को मिस कितना होगा, इसका रेडियस हो जाएगा जी 7, और यहाँ पर भी इसका रेडियस 7। तो ये वाली लाइन क्या है, ये वाली, ये है बड़े वाले का रेडियस, मैंने मान लिया जी आर, और ये भी है जी आर। तो ये वाली लाइन तो आप निकाल नहीं पा रहे अब। ये मत बोलना है कि छोटे वाले का रेडियस है, छोटे वाले का रेडियस नहीं है, छोटे वाले का रेडियस यहाँ तक है ऐसे, ठीक है। तो अगर आप ये वाली नहीं निकाल पा रहे तो ये पूरी बड़ी वाली निकाल पा रहे हो। कभी कभी ये भी सोचना पड़ता है कि भाई पूरी बड़ी वाली निकाल पा रहे हो कि नहीं। पूरी बड़ी वाली निकाल सकते हो, पूरी बड़ी वाली यानी कि जो बड़े वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस लाइन जो है एफ से लेकर जी तक, एफ से लेकर जेड तक, यहाँ पर रेडियस लिख दिया था यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन उससे बात बनी नहीं, अब दूसरे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो ओ से लेकर गया तो ये वाली लेंथ बच गई 28 माइनस आर। तो अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, जिसकी ये वाली साइड भी है, ये वाली भी है, ये वाली है। तो अब सिंपल सा काम करना, पाइथागोरस लगाना, अपना आंसर निकाल लेना है बस, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने, यानी कि 7 प्लस आर। तो हमने करना है 7 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आगे ये वाली जो साइड है ये है जी, ठीक है। तो अब चलिए इसे सोल्व करते हैं। और यहाँ पर 28 माइनस आर है, इसको याद रखते हैं, और इसका स्क्वायर लिखना है तो वो चीज़ में लिख रखते हैं, प्लस आर स्क्वायर माइनस 28 दूनी 56 आर, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो दोनों तरफ 49 है, तो 49 को खत्म करो, ठीक है। दोनों आर है, इसको इस कारण नहीं 70, ठीक है। और किसी भी वे से आप कर सकते, ये हमने सोल्व करना है। तो 7 से मैं इसको काटूंगा तो 7 से आ जाएगा 16 7 112, तो इसको सोल्व कर लो। तो भाई 2 छीके 12 और 2 दूनी 4, एंड में आएगा 4, और एक ही ऑप्शन एंड में है 394.24 यूनिट का रेडियस निकालना। पिछले क्वेश्चन की सारी साइड 8 होंगी, पी क्यू एस एन क्यू पी आर, तो ये जो पी क्यू एस है निकालने के लिए उसका रेडियस निकालना पड़ेगा बस। तो अब देखो ध्यान से, कोई ट्रायंगल बनानी पड़ेगी तो सिमेट्रिक है, तो ये पूरी साइड 8 है, तो ये वाली भी 4 होगी, ये वाली भी 4 होगी, ठीक है। और ये यहाँ पर हुआ क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अपने पास एक क्वार्टर सर्कल है और इसके ऊपर एक सर्कल है ऐसे, है ना। तो हमने क्या किया है, इन दोनों के सेंटर्स को मिलाया है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। रेडियस ऐसे ही होगा ना, पी से लेकर इसका नाम दे देते हैं एल तक, पी से लेकर एल तक लाइन की लेंथ क्या हो गई 8 हो गई, क्योंकि ये रेडियस है। और एल से लेकर यहाँ पर एम तक, एल से लेकर एम तक इसकी लेंथ होगी जी छोटा आर, मैंने छोटा आर दे दिया, छोटा सर्कल है, बड़ा आर दे दो, कुछ भी दे दो। यहाँ पर इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस मैंने दे दिया आर। अब आगे देखो, तो इसकी ये वाली साइड हम कैसे लिख सकते हो, देखो जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आर है, लेकिन उसके नीचे का कोई हिसाब नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, इस पूरी है ना, तो पूरा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मतलब जब आप देख लो कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो ट्रायंगल बनाने की कोशिश करना। एक बार ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या इज इक्वल टू का स्क्वायर है, तो इसका ही फायदा उठा सकते हो। देखो आप इनको खोल भी सकते हो, मैं तो पर्सनली खोल के लिखता पहले, उसके बाद काटता, या फिर अगर ऐसे लिख लिया तो इसका फायदा उठा सकते हैं कि भाई स्कोर इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो भाई 4 चौके 16 और आर इज इक्वल टू 4/8 यानी कि 1/2, रेडियस 1/2 आ गया। तो खोल के भी सोल्व करते तो रेडियस 1/2 आ जाएगा यहाँ पर इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा इसका एरिया छोटे वाले सर्कल का 14, यानी कि यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, ट्रायंगल की √3/2 इंटू ए, यानी कि √3/2 इंटू साइड, यानी कि 2 छिके 12 हो जाएगा। भाई सर्कल्स के एरिया को इक्वेट कर रहे हैं तो पाई की टेंशन भी खत्म होगी, मतलब कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स के सम को दूसरे नंबर के स्क्वायर के साथ इक्वेट करना है। नंबर्स का स्क्वायर रहेगा, रेडियस का स्क्वायर, समझ में आ गई बात। तो चलो अब डायग्राम भले ही ऐसा दिखा होगा, आपको डरना नहीं है, ठीक है। अब उसने पूछा क्या, उसने पूछा बीसी की लेंथ, तो भाई बीसी की लेंथ को आप ए मान सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो बीसी की लेंथ को जब हमने ए माना तो ध्यान से एक बात सुनो, जो सर्कल नंबर 2 है इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, सर्कल नंबर 2 का डायमीटर हो जाएगा ये 2 + ए, 2 + ए, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 2 + a/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + a/2। a/2 आ रहा है ना, काम का कैलकुलेशन बढ़ रही है, तो इसीलिए क्या करना है 2a मान लेना, ठीक है, 2a मान लेना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो सर्कल नंबर 1 का जो रेडियस है, सर्कल नंबर 1 का रेडियस है जी 1, बिकॉज ए बी 2 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर लिखना था, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई दोनों तरफ से कट चुकी है, तो सिर्फ 1 का स्क्वायर आ गया। सर्कल नंबर 3 का डायमीटर कितना है, एक बार ये देखो, सर्कल नंबर 3 का डायमीटर ये पूरा, तो ये वाली लाइन है 2, ये वाली लाइन है 2a और ये वाली लाइन है 1, तो 2 और 1 3, 3 + 2a इसका हाफ, तो 3 + 2a का हाफ क्या हो गया 3/2 + 2a/2, यानी कि 3/2 + a, तो यहाँ पर होएगा 3/2 + a का स्क्वायर, पाई तो कट चुकी है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इसका रेडियस कितना है भाई, तो इसका डायमीटर है मेरे भाई 2 + 2a, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1 + a, तो इंटू 1 + a का स्क्वायर, बस ये हमने करना था। समझ में आ गई बात, एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, अदरवाइज ये कोई बड़ा काम नहीं है। अब देखो 1 स्क्वायर इट इंप्लाइज दैट 1 स्क्वायर प्लस 9, अब देखो एक ए है तो यहाँ पर सिर्फ एक ए रहेगा, क्लियर है, बात नहीं है, प्लस 4a प्लस माइनस अंडर रूट सोल्यूशन आएंगे, वो ये 2a, तो एक बार ये लगा किसी चीज़ की लंबाई निकाल रहे हैं तो वो नेगेटिव में नहीं होगी, तो ये प्लस ही होगा और ये सेकंड वाला बड़ा होगा। बी स्क्वायर, बी मतलब कि 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 इंटू 96, 16 से कम से की वैल्यू, तो इंटू 2 कर लेना, आउट हो जाएंगे -1, ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि लगाने की जरूरत है, तो क्या है
-2 और -2, ये जो पहले वाला पोर्शन है ना, ये -2 है, इस पहले वाले पोर्शन का डबल आता है जब दोनों का हम सम करते हैं, तो ए का डबल आया ना, तो पहले वाला पोर्शन आपको पता लग गया। अब हम अंडर रूट वाला पोर्शन ढूंढते हैं, तो चलो भाई हमें एटलीस्ट ये पता लग गया कि -2 आगे प्लस अंडर रूट और माइनस अंडर रूट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, इसको आप ऐसे मान लिया अंडर रूट ए, यानी कि ये क्या होगा अंडर रूट, या फिर ऐसे ही मान लो यार, छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी 20 आएगा, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या आएगा, यानी कि माइनस 4 में से घटाओगे, तो मैं जल्दी कर लेता हूँ आपको थोड़ी तरीके से, मैंने ये वाली 24, 4 के 24 होता है, तो 4 का 2 4 से डिवाइड भी करते हैं, तो एक ही वैल्यू आएगी, हमें आ गया काट के अंडर रूट 6 माइनस है नहीं, अगर ठीक से समझ के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गई बात, ईजी है अगर ये सीधा ट्राई करता है तो। इन्हें ऑफ किसी न किसी तरह इस छोटा आंसर निकालेंगे इस कटर में, तो देखो जरा, अगर इस लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं इस लाइन को, तो ये जो लाइन बनी है डी ओ टी, देखो पॉइंट डी यहाँ पर है, डी और पॉइंट ओ यहाँ पर है, डी ओ टी, ये क्या है, ये अपने बड़े वाले, ये जो बड़ा क्वाड्रेंट है बड़े वाला सर्कल का चौथा हिस्सा है, उसका रेडियस ही तो है, और ओ टी क्या है, ओ टी है जी आर, लेकिन ये डी ओ टी है पूरी, क्या है, ये पूरी है ये छोटे वाला आर, ये अपने क्वाड्रेंट का रेडियस, तो आप क्या करोगे, √2r प्लस आर इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पर मैंने आर कॉमन लिया, तो क्या आ गया √2 + 1 इज इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर अपॉन √2 + 1। और एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है जिस सर्कल का रेडियस आर है इसका एरिया, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे भाई पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ गया पाई और इसमें भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 + 2√2, एंड नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो फिर सर बात कर रहा हूँ सबसे छोटा सर्कल, सबसे छोटे पूरे सर्कल का नाम है, इस रिंग का नाम मत सोचना, इस पूरे सर्कल का नाम, तो देखो सबसे छोटे सर्कल का एरिया कितना है, सबसे छोटे सर्कल का एरिया है 1 यूनिट, सबसे छोटे सर्कल के अंदर 1 यूनिट, सबसे बड़े सॉरी सर्कल नंबर बी का एरिया कितना है, तो सर्कल नंबर बी के अंदर 1 और 1, मतलब सर्कल ए के बाहर जो इलाका है उसका एरिया है 1 यूनिट, और सर्कल नंबर ए का जो इलाका है उसका भी 1 यूनिट, तो सर्कल नंबर बी के अंदर क्या करूंगा, बी को आता, इसको और इसको नहीं कंपेयर कर सकता मैं, सर्कल्स को कंपेयर कर सकता हूँ, तो मैं सर्कल्स को कंपेयर, जो एरिया है वो 4 गुना है, अगर इनके एरिया का रेशियो 1:4 है, तो इनके रेडियस का क्या रेशियो होगा, रेडियस का रेशियो 1:2 होगा, क्योंकि एरिया का जो रेशियो होता है वो स्क्वायर होता है, तो रेडियस का रेशियो 1:2 हो गया, या रेडियस 10 होगा, ठीक है। सर्कल डी का 20 बता रखा है, तो कौन सा ऑप्शन है जहां पर एक रेडियस 10 है, कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ऑप्शन है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये बाकी निकालने भी टाइम सीरीज पता था 10 रेडियस का रेशियो 2 और सर्कल सी का 3, इसका भी नजर जानी पड़ेगी, फिर हम इस क्वेश्चन के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार इस क्वेश्चन को, मिडिल पोर्शन का एरिया है ये ट्रायंगल 5 वाली, तो ये चला जाएगा 14 पर, एटलीस्ट राउंड 1 ये चला 5 वाली, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, और ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल दी है एग्जामिनर ने, राइट एंगल ट्रायंगल लिखेगा, देखो ये 3 का 7 गुना है, ये 4 का 7 गुना है, ये 5 का 7 गुना है, 3 4 5 वाली, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं, तो हमने वही निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 2 से चला जाएगा 14 पर, तो 14 1 14, 14 दूनी 28 और 29, तो 294 इसका आंसर हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप पहली बार ये कंसेप्ट करोगे तो एग्जाम में की इस पूरी फिगर में से हमें ये सेमी सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा, तो पूरी फिगर के अंदर क्या है, पूरी फिगर के अंदर है राइट एंगल ट्रायंगल प्लस एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल नंबर 1 प्लस सेमी सर्कल नंबर 2 है, और उसमें से हमें घटाना पड़ेगा सेमी सर्कल नंबर 3 का एरिया, तो माइनस सेमी सर्कल नंबर 3, लेकिन हमें एक बात पता है कि सेमी सर्कल नंबर 1 और 2 के एरिया का जो सम है वो सेमी सर्कल नंबर 3 के एरिया के बराबर है, ठीक है, ये बात हमें पता है, यानी कि अगर आप इसमें से ये वाला घटाओगे तो इन दो से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो भी एरिया बचेगा वो 3, जब इसको ऊपर भेजोगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसकी साइड क्या होगी, इसकी साइड होगी आर की जगह मैंने वैल्यू रख दी 1, इन रेडियस की वैल्यू 1 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपको मिल जाएगी, तो वो हो जाएगी 2√3 जब इसको ऊपर भेजोगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वही इस स्क्वायर की साइड है, तो स्क्वायर की साइड मिल गई आपको 2√3। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, बड़े वाले सबसे बड़े वाले का, तो देखो ये जो अंदर वाला ये जो स्क्वायर है इसका एरिया है ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 3 12, इसका एरिया है, मतलब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है भाई। तो अंदर वाले स्क्वायर का जो एरिया है वो है भाई 12, तो इससे बाहर वाले का एरिया क्या होगा, उससे डबल, उससे बाहर वाले का एरिया क्या होगा, उससे भी डबल, यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा 12 × 48। तो समझ में आ रही है ये सारी बातें।